हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमें बोला गया है, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई है, उसमें हम लोग को क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में कितनी है उसका कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन, मतलब हर मिलियन में कितना, 1 मिलियन में कितना पार्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का किसी सिटी की हवा में, ये हमें मतलब बताना है। डाटा किया गया है, ऑब्टेन मतलब डाटा हमें दे रखा है कि भाई हवा है एक दिन में और इतने 1 मिलियन में इतना सल्फर है। अब हमें इसमें करना क्या है, ये पूरा डाटा है। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों को वही जो इस पूरे चैप्टर में कर रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डाटा के लिए। और क्लास 0 से 0.04, तो 0 से 0.04, फिर उसके बाद 0.04 से 0.08, ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही बता रखा है कि देखो इस तरीके से आप लोगों को डेटा बनाना है। For how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 पार्ट पर मिलियन? तो कितने दिनों के लिए इतनी 0.11 पार्ट पर मिलियन कितने दिनों के लिए कंसंट्रेशन है, ये पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का टेबल हमें यहाँ पर गिवन है। तो चलो देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज, ये वाला हो गया। और सॉल्यूशन करते हैं। पहला ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, दूसरा कितने दिनों के लिए सल्फर की ये कंसंट्रेशन है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो डेटा देखो, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले इस सब में सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, देखो 0.01। और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारे पास देखो 0.01, फिर 0918 11, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है ये वाली, है ना। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है ये वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसमें हमें कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 से 0.04, तो 0 से 0.04 ये हो गया, फिर 0.04 से 0.8, मतलब 4 की टेबल में 0 से 4 आप मान लो, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, इस तरीके से। देखो 0.24 है इसका मतलब सबसे बड़ी, ये देखो यहाँ पर 0.22 यहाँ पर आ रहा है, देखो 0.22 आ रहा है, 0.20 आ रहा है, तो ये वाली सबसे हमारी बड़ी आ रही है। अब हमारे पास 0 से लेकर के 0.04 में 4 दिख रहे हैं, तो चलो ढूंढ लेते हैं 0 से 0.04 में कितने आ रहे हैं। 0 से 0.04 यानी कि 0 से लेकर के 3 तक हम लोग लेकर के चलेंगे। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज हमने करी हैं या क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने समझा है कि जब जैसे 0 से 4 होगा तो हमारा डेटा 0 से 3 के बीच में ही हम लोग लेते हैं, बड़े वाला नेक्स्ट में जाता है। तो एक तो ये हो गया हमारा 0.03, और क्या हो गया 0.01 हो गया हमारा यहाँ पे, और 0.02 यहाँ पर आ गया। और कौन और क्या आ गया हमारा 0.01, 0.02, 0.03 आ गया, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 4 हैं, तो इसके बाद ये हो गया हमारा, ये रहा एक अच्छा ये तो 20 है, नहीं ये वाला नहीं हुआ है, ये हाँ ये एक ये हो गया। और कौन सा 0.01, 0.07, 0.08, 0.01, एक ये हो गया, 4 ये मिल गए हमें। एक हमारा ये हो गया 0.03, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो गई थी, 0.11 नहीं है, 0.01 है, 0.01, 0.02 है ना, ये वाले हैं। इसमें थोड़ा ना कन्फ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पॉइंट्स में देखो ये है 0.01 और ये 0.11 है, इधर आप लोग को ध्यान लेकर के चलना है बिल्कुल, गड़बड़ी हो सकती है। तो टेलीमार्क टेबल 0.00 से 0.004, तो 1 2 3 4 हैं, और नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं 4। अब फिर 0.04 से लेकर के 0.08 के कितने हैं, 9 हैं। अभी हम काउंट कर लेंगे सारे, पहले देख लेते हैं। 0.08 से लेकर के 0.01 के कितने हैं, फिर से 9 हैं। और 0.12 से 0.16 के 2 हैं, 0.16 से 0.20 के 4, और 0.20 से
24 के 2 हैं, तो टोटल मिला के 30 हो गए। और 4 का टेलीमार्क हम लोग अगर बनाते हैं, 4 का टेलीमार्क तो किस तरीके से बनेगा? 4 का 4 का टेलीमार्क 1 2 3 4, 9 का टेलीमार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का 1 2, 4 का 1 2 3 4, 2 का 1 2। तो ये हम लोग का इस तरीके से टेलीमार्क टेबल बन गया है। हाँ, अब कंसंट्रेशन जिसमें हमारा 0.11 से ज़्यादा है, ये कितने दिनों के लिए है? देखो 0.11 से ज़्यादा, क्योंकि ऊपर क्या था? नंबर ऑफ़ डेज था। 0.11 से ज़्यादा, तो 0.11 से ज़्यादा हमारा कितने दिनों के लिए है? 8 दिनों के लिए हमारा 0.11 से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। यही तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, तो 0.11 से भी ज़्यादा कितने दिनों के लिए है? तो ये हम लोगों को बताना था, तो हमारा 8 डेज़ के लिए ये बन रहा है। देखो 0.11 से ज़्यादा, यहाँ पे देखो ये 0.12, 0.16, यहाँ से लेकर के 0.11 से ज़्यादा क्या है? 0.12 से लेकर के 1.4, तो कितने हो गए यहाँ पे? देखो 2 4 और 8, तो 2 + 4 6 और +2 8, तो 8 डेज़ जो हैं ये वाले जो डेज़ हैं ये 0.11 से ज़्यादा है ना। देखो 0.12 0.11 से ज़्यादा वाले ये सारे आ जा रहे हैं। तो टोटल मिला के 30। और इस तरीके से आप लोग ये जो है, ये मैंने आपको पूरी टेबल बना के दे दी है कि इतने हैं। तो 0.4 और से लेकर के 0.8, 0.4 से लेकर के 0.8 में कितने हैं? 9 हैं। तो 0.4 से लेकर के 0.8 वाले अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारे निकलेंगे। 0.4 से लेकर के 0.8 तक, तो 0.4 और 0.4 से लेकर के 0.8 तक ये है 0.4 से लेकर के 0.04 से लेकर के 0.08 तक ना। 0.04 से लेकर के 0.08 तक अगर हम देखें तो 8 से जस्ट नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो ये निकल गए। फिर उसके बाद 0.8 से लेकर के 0.12 तक, 0.8 से लेकर के 0.12 तक, तो 0.8 से लेकर के पूरे 0.12 तक, 0.8 से लेकर के 0.12 तक, ये देखो 0.08 ही वाले कितने सारे हैं। ये वाला हो गया, और 0.09 हो गया, और 0.10 ये हो गया। 0.12 तक है ना, 0.011 ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रहता है 0.08 से लेकर के 0.011 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, और ये 13 है, 12 है, 18 है, 20 है, 18 20, हाँ ये वाला हो गया, ये रहा। तो 9 पूरे हम लोगों के ये हो गए। तो ये हो गया, ये तीनों हमने देख लिए। और 12 से लेकर के 16, 12 और 15 वाले हम लोग देख लेते हैं कि 12 और 15 वाले कितने हैं। तो देखो 12 से लेकर 16 है, तो 12 13 है ना, 12 से लेकर के 16 तक, तो ये 2 हो गए। और फिर उसके बाद हम लोगों को 16 से 20 यानी कि 17 18 19 20, तो 17 18 19 20 के कौन कौन से वाले हैं ये देख लेते हैं। 17 18 19 20, तो 17 18 है ना, और 18 19 20 ये वाले हो गए। और फिर उसके बाद हमारे 20 24, तो इसमें 20 वाला इंक्लूड नहीं करना था, मैंने 20 वाले पे कर दिया। 20 से लेकर के 24, तो ये वाला हो गया। 20 से 24 में हमारा ये देखो, 20 से 24 में एक ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे। आ गया समझ? ऐसे करके टेलीमार्क टेबल बनानी है, और कितने सल्फ़र कंसंट्रेशन जिसमें 0.11 से ज़्यादा है, तो ये वाले 4 इसमें आ जाएंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।